जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है इस भागवत महापुराण में। हम आज दसम स्कंद का 47वां अध्याय का अध्ययन करेंगे। वसुदेवं सुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्ण वन्दे जगद्गुरु। श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं, श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं, श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं, श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं, श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं, श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं, श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं, श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय। श्री नंद के लाला की जय। श्री देव की नंदन श्री कृष्ण की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है इस भागवत महापुराण की गाथाओं में। भक्तों, हमने श्रवण किया कि उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण ने व्रज गोपियों के गुरुकुल में भेजा था, क्योंकि उद्धव जी को अहंकार हो गया था कि वो बहुत बड़े ज्ञानी के शिष्य हैं, बृहस्पति जी के शिष्य हैं, और उन्होंने ज्ञान योग जो सीखा था, एक ऐसे आसन बन लगा करके श्वासों के देखते हुए नाक के अग्रभाग को देखो और फिर श्वासों को देखो और उसके अंतर्गत भगवान का निराकार का चिंतन करो। सर्वप्रथम ये है कि भगवान साकार हैं, निराकार नहीं है, लेकिन क्योंकि उनके शरीर से ज्योति प्रकाश निकलता है, जो कि आपने कृष्ण लीला में जाना कि गोपियाँ कहती हैं कि इसके शरीर से एक प्रकाश निकलता है जिससे इसके रतन चमकते हैं और ये सब मक्खन देख लेता है। तो इस तरह से भक्तों, तो जो इस प्रकाश निकलता है, कई उस प्रकाश रूप को देख पाते हैं लेकिन भगवान के साकार को नहीं देख पाते। इसलिए कई लोग कहते हैं कि भगवान का रूप ज्योति रूप है। लेकिन हकीकत क्या है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्रकाश से साकार होता है कि साकार से प्रकाश होता है, तो आपका क्या उत्तर होगा? मान लीजिए मैं आपसे बात कहता हूँ कि बल्ब से प्रकाश होता है या प्रकाश से बल्ब होता है। डेफिनेटली बल्ब से प्रकाश होता है। तो बल्ब क्या है? साकार है। तो साकार से निराकार हो जाता है, साकार से ही प्रकाश होता है। तो इसलिए ये भेद हमेशा याद रखिए कि भगवान का साकार रूप है। अब आ जाता है कि उनके चतुर्भुज हैं या उनके दो हाथ हैं। तो भगवान ने ये कहा है कि
मैं देवताओं के लिए भुजाधारी, मेरे यहाँ अष्टभुजाएं हैं, और जो योगी मेरे को चतुर्भुज में मेरा चिंतन करते हैं उनको मैं चतुर्भुज में मिलता हूँ। लेकिन सबसे प्रेम में रूप मेरा मोर मुकुट और बांसुरी वाला है, 2 हाथ वाला। और जो उससे प्रेम करता है तो उसके वो साकार रूप से प्रेम करता है। तो इसलिए भक्तों, जब भक्ति होती है तो निराकार से प्रेम नहीं किया जा सकता। आप निराकार को आप भोजन कैसे कराएंगे? आपके अंदर प्रेम नहीं जगेगा। एक प्रिंसिपल भक्ति एक होगी आपकी कि आपको बस ऐसा चिंतन करना है और अपने ब्रेन को, अपने माइंड को ब्लैंक स्पॉट पे केंद्रित करना है। तो ब्लैंक स्पॉट पे केंद्रित करना जो होता है बहुत कठिन होता है। इसीलिए गीता में भगवान ने ये भी कहा है कि निराकार की उपासना बहुत कठिन है, जो आम इंसान आम नहीं कर सकता, और ये बहुत उच्च कोटि का जो योगी होते हैं वही करते हैं। इस प्रकार से भक्तों, उन्होंने नंद बाबा से भगवान श्री कृष्ण को बारे में बात करी और उनको समझाने की कोशिश की कि भगवान तो निराकार हैं, उनका कोई वो नहीं होता, वो तो हर जगह सर्वत्र हैं। लेकिन उनकी सबसे पहला चमत्कार उन्होंने देखा कि यशोदा मैया जो कि रो रही थी, जिनकी आँखें की ज्योति कम हो गई थी, उन्होंने जब उद्धव जी को दिखाया कि देख पालने में अभी भगवान सोए हैं, मैं अभी दूध पिला के आई हूँ उनको, तो उद्धव जी को पहला झटका वहाँ लग गया कि मैंने आज तक ऐसी भक्ति नहीं देखी कि भगवान किसी के भक्त के अधीन होकर के जैसा वो चाहता है वैसे ही वो कर रहे हैं। अगले दिन उनकी भेंट गोपियों से हुई। जब गोपियों से उनकी भेंट हुई तो उनकी बातचीत हुई। पहले तो गोपियाँ कुछ झिझक रही थी उनसे बातचीत करने के लिए, लेकिन बाद में उनको पता चला गोपियों को कि ये हमारे लिए संदेश लेकर के आए हैं, तो गोपियाँ उनको घेर करके खड़ी हो गई थी। आइए भक्तों, यहाँ भागवत महापुराण को आरंभ करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ते आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमो नमः। 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 बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। भक्तों, अब गोपियाँ जो थी, सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित गोपियों ने देखा कि श्री कृष्ण के सेवक उद्धव जी की आकृति और वेशभूषा श्री कृष्ण से मिलती जुलती है। घुटनों तक लंबी भुजाएं हैं और वो वैसे ही वनमाला पहने हुए हैं और पीताम्बर धारण किया हुआ है। हुआ क्या था कि जब उद्धव जी चले थे तो भगवान ने अपने वस्त्र उद्धव जी को पहना दिए थे ताकि गोपियों को ये पहचान हो जाए कि तू मेरा पार्षद है, तो मेरा आदेश लेकर के आया है और वो तेरे से खुले दिल से बात करेंगे। क्यों ऐसा कहा था भक्तों? क्या होता है कि जब तक आपस में फॉर्मेलिटी होती है, गुरु में, शिष्य में, किसी में, तो ज्ञान का आदान प्रदान पूरा नहीं होता है। लेकिन जब आप किसी के साथ फ्रीली बात कर सकते हो, कहते हैं ना, फ्रेंडली टॉक्स कर सकते हो किसी ज्ञानी के साथ, तो आप उससे बहुत
अच्छे से ज्ञान समझ सकते हो, क्योंकि आपको कोई प्रश्न करने में हिचकिचाहट नहीं होगी। जब आप कोई प्रश्न करने में हिचकिचाते नहीं हो तो पहली बात यह है कि अगर आपने प्रश्न अपने मन में रख लिया तो वो आपके अंदर नर्वसनेस का इंडिकेशन देगा, डिप्रेशन का इंडिकेशन देगा कि आपके अंदर हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं वो प्रश्न करूं, यानी कि आप किसी डिप्रेशन से सफ़र कर रहे हैं। और अगर आप प्रश्न कर लेते हैं, कई बार क्या होता है, कुछ प्रश्न जैसे कि बहुत बड़े प्रिंसिपल होता है और स्कूल का टीचर भी होता है, हेडमास्टर भी होता है और स्टूडेंट भी होता है। तो स्टूडेंट जो है अपने टीचर से बड़े प्यार से बात कर लेता है, लेकिन कई बार स्टूडेंट प्रिंसिपल से भी बड़े प्यार से बात कर लेता है। लेकिन जो स्टूडेंट प्रिंसिपल से प्यार से बात करता है तो वो उस ज्ञान को पूर्ण रूप से पा जाता है। क्यों? कहते हैं जो प्रिंसिपल की सीट पे बैठता है उसका ज्ञान पूर्ण होता है, और जो छोटे उसमें बैठते हैं तो उनका ज्ञान उतना लिमिटेड होता है। टीचर का ज्ञान उस क्लास तक होगा, हेडमास्टर का जहाँ तक कि जिस में वो है, जैसे कि मिडिल क्लास तक है। प्रिंसिपल तो सारे स्कूल का है, तो उसको नर्सरी से लेके हाई 12th तक का पूरा ज्ञान होता है कि कोई भी प्रश्न कहीं से भी आएगा उसको संभाल लेगा। और ज़रूरी नहीं है कि बच्चा उसको अपनी क्लास का ही पूछे, हो सकता है उसको इंटेलिजेंट ज़्यादा हो, उसको हायर क्लास का आंसर चाहिए। अगर उसको नहीं मिलेगा तो क्या होगा, वो भटकने लग जाएगा, वो समझ नहीं पाएगा, वो अपने मत से ज्ञान को निकालेगा। ऐसा नहीं ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं ऐसा था, ये ऐसा कहा गया है तो ऐसा हो रहा है। तो वो क्या है, अपने माइंड जो है, उसका मन है, वो उसको भटकाने लग जाएगा क्वेश्चन आंसर में। क्यों? इंसान अपने आप से जितनी बात करता है ना, उतना किसी और से नहीं करता। और जब वो अपने आप से बातें करता है तो वो उसकी फीड देता है। जैसे कि शिप में आप देखिए, जो उसका कैप्टन ऑफ द शिप होता है, यानी समुद्री जहाज़ की बात कर रहा हूँ मैं, वो एक कमरे में नीचे बैठा रहता है और किसी को बोलता है कि टर्बाइन्स चला दो, किसी को बोलता है इसमें इस तरह डायरेक्शंस कर दो, ये कर दो, वो कर दो, किसी को एसी बढ़ाने के लिए बोलता है, कुछ भी बोलता है। वो सारे इंस्ट्रक्शंस कैरी फॉरवर्ड दूसरे डिपार्टमेंट वाले करते रहते हैं जैसे जैसे वो बोलता है। लेकिन वो कौन होता है? हेड ऑफ द शिप होता है, कैप्टन ऑफ द शिप। इसी प्रकार से भक्तों, जब हम आपस में हम अपने आप से बात करते हैं तो हमारा जो बात करने वाला है वो कैप्टन होता है। वो इंस्ट्रक्शंस किसको भेजता है? वो इंस्ट्रक्शन भेजता है माइंड को। माइंड भेजता है सबकॉन्शियस माइंड, और वहाँ से सारी इंस्ट्रक्शंस फॉलो की जाती है। और अगर वो इंस्ट्रक्शंस ये भेजे, नहीं नहीं टरबाइन काम नहीं कर रही है, जहाज़ फंस जाएगा, ये होगा वो होगा, तो वहाँ से रिप्लाई भी क्या आएगा कि मैं बीमार हूँ और जहाज़ की टरबाइन काम नहीं कर रही है, ये फंस गया है। तो क्या होता है कि हम नेगेटिव में फंस जाते हैं। तो भक्तों, कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान ने जो किया वो इसलिए किया कि ये गोपियाँ जो हैं, उद्धव का जो अहंकार है, इसका असर उनके ऊपर ना पड़े। जैसे वो मेरे साथ फ्री थी, मेरे साथ प्रेम करती थी और हंसी मजाक करती थी, मेरे को नचाती थी एक छाछ के गिलास के लिए, एक मक्खन के टुकड़े के लिए, उसी तरीके ये उद्धव को भी अपना फ्रेंडली बना ले। जब उद्धव जी के पास उन्होंने देखा तो उनकी वेशभूषा पहने हुए हैं, तो गोपियाँ जब खड़ी हो गई तो उन्होंने कहा, उद्धव जी, हम जानती हैं कि आप यदुनाथ के पार्षद हैं, उनका संदेश लेकर पधारे हैं। आपके स्वामी ने अपने माता पिता को सुख देने के लिए आपको यहाँ भेजा है, अन्यथा हम तो सब इस नंदगांव में गौओं के रहने की जगह, उनके स्मरण करने योग्य
कोई भी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती। माता पिता आदि सगे संबंधी स्नेह बंधन तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी बड़ी कठिनाई से तोड़ पाते हैं। दूसरों के साथ जो प्रेम संबंध स्वांग किया जाता है वह तो किसी न किसी स्वार्थ के लिए ही होता है। भंवरों का पुष्पों से और पुष्यों का स्त्रियों से ऐसा ही स्वार्थ प्रेम संबंध होता है। और जब वैश्या समझती है कि अब मेरे यहाँ आने वाले के पास धन नहीं है, तब उसे वह दत्ता बता देती है। जब प्रजा देखती है कि यह राजा हमारी रक्षा नहीं कर सकता, तब वह उसका साथ छोड़ देती है। ध्यान समाप्त हो जाने पर कितने ही शिष्य अपने आचार्यों की सेवा छोड़ देते हैं। देखिए, अब यहाँ पर गोपियों को क्या लग रहा था कि भगवान ने हमें छोड़ दिया, और वो छोड़ छाड़ करके कहते हैं ना, अपना स्नेह बंधन तोड़ के चले गए। भगवान ने तो पहले ही कहा है कि स्नेह जो है ये प्रेम बंधन, ये मोह का बंधन है। लेकिन भक्ति का बंधन प्योरिटी का बंधन होता है। वो किसी के नीचे नहीं होता है, किसी के अधीन नहीं होता है। जब भक्ति की जाती है तो निष्काम की जाती है। लेकिन अगर उसके अंदर आपका पर्सनल प्रेम या पर्सनल मोह बंधा हो तो आपकी भक्ति में कई बार वो विघ्न डाल देता है। क्यों? यहाँ पर क्या था, ये गोपियाँ उनको भगवान नहीं मानती थी। क्या समझती थी कि वो कन्हैया हैं, हम उनसे प्रेम करती हैं, हम उनके, जबकि वो उसकी माताओं की उम्र की थी, उससे प्रेम बालक का भी था, सब परिशुद्ध प्रेम करती थी उनसे। कोई काम वासना का प्रेम नहीं था उनका। लेकिन उनके मन में ये था कि ये हमारे सारे, जितना भी हमने इसको प्यार किया, जितना भी हमने इसको दुलार किया, जितना खिलाया पिलाया, जितना इसके लाड लड़ाए, जितने इसके नखरे सहे, जिसने मटकियाँ फोड़ी, इतना कुछ किया, एक पल में सब कुछ भूल भाल करके ये चला गया। उनको इस बात का नाराज़गी थी कि ये बिना इस तरह से गया और अभी तक हमारे को पूछने भी नहीं आया, और ये कह के गया था कि मैं कल वापस आ जाऊंगा, शीघ्र ही वापस आ जाऊंगा। तो उद्धव जी ने उनको समझाना शुरू किया कि वो तो ब्रह्म हैं, उनका तो निराकार है, वो तो सर्वत्र हैं, उनका कोई अपना नहीं होता, कोई पराया नहीं होता, सब कुछ वही तो हैं, उनके अतिरिक्त कुछ है भी नहीं। आप भी वही हैं, मैं भी वही हूँ। हाँ, जैसे उन्होंने एक और उदाहरण दिया, जल और बर्फ़ का दिया कि जल से बर्फ़ बनती है, बर्फ़ से जल नहीं बनता। हम सब बर्फ़ बने हैं, कहाँ से? जल से। तो किसके, कौन सा जल था? श्री कृष्ण का। तो हम कौन हुए? हम श्री कृष्ण के पार्ट हुए। लेकिन हमसे श्री कृष्ण कैसे बन सकते हैं? हम तो ऑलरेडी भगवान से बने हैं। सब कुछ ज्ञान दिया, उनको समाधि लगाने का भी ज्ञान दिया, लेकिन वो किसी प्रकार से शांत नहीं हुई। हार करके उन्होंने क्या किया, गोपियों ने कहा, उद्धव जी, ये जो तुम अपनी पोथियों का ज्ञान लाए हो ना बृहस्पति का, इसको तुम अपने समेट करके यमुना जी में डाल दो। ये पोथियाँ यहीं पे धरी की धरी रह दो, हमारे को ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम अनपढ़ गवार हैं। और ये ज्ञान जो है, ये ऋषि मुनि जो पढ़े लिखे उनके लिए है कि कैसे भगवान के पूजा करनी है, कैसे उनका नियम पालन करना है, क्या क्या करना है, क्या नहीं करना। हम तो प्रेम पुजारन हैं, अपने भगवान को हम तो अपना लल्ला, अपना प्रेमी, अपना सखा मानती हैं। हम उससे भेद नहीं करती हैं। इस तरह से उन्होंने उसको समझाया और फिर उन्होंने कहा, देख उद्धव, आज चल, तेरे को हम भगवान, तू कहता है ना कि भगवान तो ब्रह्म है और वो तो किसी के सके नहीं होते, चल मैं तेरे को, वो देखो सामने गोपी बैठी हुई है ना नदी के किनारे, बातें कर रही है ना, है, और भगवान के सर पे दुपट्टा कर रखा है उसने, देख गौर से। उसने, उद्धव जी ने देखा तो सच में भगवान वहाँ बैठे हुए और गोपी उनको माखन खिला रही है, उनसे हंसी ठिठोली कर रही है। बड़े चंबे में हो गए, ये कैसी भक्ति है
कि ब्रह्म जो है वो साकार रूप में है यहाँ तो। ऐसे उन्होंने और भी उनके जगह जगह जहाँ जहाँ लीलाएँ की थी, गोपियों के साथ घूमे फिरे थे, वो सब जगह दिखाई। तो सब किसी न हर गोपी के साथ भगवान श्री कृष्ण किसी न किसी रूप में उद्धव को दिखते थे। अब उद्धव जो था वो बोला, अरे मैं तो ज्ञान भक्ति में पड़ा रह गया है, और मैं तो निराकार के दर्शन में चक्कर में पड़ा रह गया। तो यहाँ तो भगवान साक्षात रूप में चल रहे हैं, दर्शन दे रहे हैं। वो बहुत पछताया। हार करके उद्धव जी ने कहा, हो गोपियों, तुम कृत्य हो, तुम्हारा जीवन सफल है देवियों, तुम सारे संसार के लिए पूजनीय हो, क्योंकि तुम लोग इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को अपना हृदय, अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया है। दान, व्रत, तप, होम, जप, वेद ध्यान, धारणा, समाधि और कल्याण के अन्य विधि साधनों द्वारा भी भगवान की भक्ति प्राप्त हो, यही प्रयत्न किया जाता है। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम लोगों ने पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति व सर्वोत्तम प्रेम भक्ति प्राप्त की है और उसके आदर्श स्थापित किया है, जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। देखिए, यहाँ उन्होंने उनको सेटिस्फाई कर दिया है कि जो भक्ति तुम्हारे को मिली है, जिस भक्ति से तुम तो भगवान को साकार देखती हो, तुम तो भगवान से साक्षात बातें करती हो, और भगवान भी तुम्हारे साथ रहते हैं। तो ऐसी भक्ति तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी नहीं मिलती है, और तुम्हारे को ये सरलता से मिल गई है। लेकिन उद्धव जी को ये नहीं मालूम था कि ये तो बहुत बड़े बड़े योगी और तपस्वी हैं, जिन्होंने मोक्ष का द्वार में प्रवेश करते हुए लौट करके स्त्री शरीर स्वीकार किया, केवल इसलिए कि वो भगवान का स्पर्श प्राप्त कर सकें, भगवान की सेवा कर सकें, भगवान से प्रेम कर सकें, उनको छू सकें, उनको अपने परिशुद्ध प्रेम में बांध सकें, क्योंकि उनको मोक्ष से कोई मतलब नहीं था। कहते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति अगर वो अपने प्रभु को परिशुद्ध प्रेम में बांध ले तो उसको मोक्ष की आवश्यकता नहीं रहती है। फिर भगवान उसके साथ उसको कहते हैं कि तू मुझे मोक्ष दे दे, चल मेरे धाम चल। लेकिन वो कहता नहीं प्रभु, आप मेरे साथ यहीं रहो, जो मेरे को रूखी सूखी मिलती है आप भी खाओ और हम भी खाएं, प्रसाद खाएंगे, आपका ही प्रसाद है, आप ही सब कुछ हो। आगे उन्होंने कहा, उद्धव जी कहते हैं, सचमुच ये कितने सौभाग्य की बात है कि तुमने अपने पुत्र, पति, देह, स्वजन और घरों को छोड़कर पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को, जो सबके परम पति हैं, पति के रूप में वर्ण किया है। क्या होता है भक्तों, यहाँ पर ये नहीं कि उन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया था। यहाँ इसका मतलब, ये कहने का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि वो इतनी भक्ति करती थी कि हर वक्त वो परमात्मा के चिंतन में ही ध्यान में रहती थी, और सब कार्य घर के करती थी। पतियों की भी सेवा करती थी, बच्चों की भी सेवा करती थी। कहने का तात्पर्य है कि सब कुछ छोड़ छाड़ करके, घर को छोड़ छाड़ करके, सर मुंडा करके वैराग्य से कोई लाभ नहीं है। भक्ति तो घर में भी हो जाती है, और यही गोपियों ने उपदेश दिया है कि प्रेम में भक्ति जो कोई अगर कर सकता है तो घर में रहकर भी कर सकता है। गोपियों ने कोई छोड़ कर के जंगल नहीं चली गई थी, पुत्र और उसको छोड़कर जंगल नहीं चली गई थी। ये उन्होंने कहा कि उनका जो मोह था पुत्र के प्रति, पति के प्रति, घरों के प्रति, वो समाप्त हो गया था। वो हर कार्य करती थी, लेकिन उनका जो चिंतन था वो भगवान श्री कृष्ण में ही लगा रहता था। उन्हीं के साथ वो रमन करती थी, और भगवान सबके पति हैं, यानी कि सबके स्वामी हैं। इसीलिए उद्धव जी ने कहा कि जो पति हैं सबके, सबके स्वामी हैं। पति कौन होता है? जो स्वामी होता है। तो सबका जो स्वामी है
उसको ही तुमने प्राप्त कर लिया है, वही तुम उसी के चरणों में चली गई हो, तो बाकी बचा ही क्या है। मैं क्या तुम्हें ज्ञान दूंगा? तुमने तो मुझे ज्ञानी बना दिया है, तुमने तो मुझे प्रेम में भक्ति सिखा दी है। आगे उद्धव जी कहती हैं, महाभाग्यवती गोपियों, भगवान श्री कृष्ण के वियोग से तुमने उन इंद्रियातीत परमात्मा के प्रति वह भाव प्राप्त कर लिया है जो सभी वस्तुओं के रूप में उनका दर्शन कराता है। तुम लोगों का वह भाव मेरे सामने भी प्रकट हुआ है। ये मेरे ऊपर तुम देवियों की बड़ी दया है। मैं अपने स्वामी का गुप्त काम करने वाला दूत हूँ। तुम्हारे प्रीतम भगवान श्री कृष्ण ने तुम लोगों को परम सुख देने के लिए यह प्रिय संदेश भेजा है। कल्याणियों, वही लेकर के मैं तुम लोगों के पास आया हूँ। अब सुनो, क्या संदेश भेजा है भगवान ने संदेश भेजा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मैं सबका उत्पादन कारण होने से सबका आत्मा हूँ, सब में अनुगत हूँ, इसलिए मुझसे कभी भी तुम्हारा वियोग नहीं हो सकता। जो तुम ये सोच रही हो कि मैं चला गया हूँ, तो ये बात बिल्कुल गलत है। मेरा तुम्हारा वियोग नहीं हो सकता। ऐसे ही भक्तों, हमारे साथ भी भगवान का वियोग नहीं होता है। अगर हमारी परिशुद्ध भक्ति हो तो आप भी भगवान हर पल हर क्षण वायु की तरह, हमारे प्राण वायु की तरह हमारे अंतर है। जैसे संसार के सभी भौतिक पदार्थ, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 भूत व्याप्त, इससे सब वस्तु बनती है और यही उन वस्तुओं के रूप में है, वैसे ही मैं मन, प्राण, पंचभूत, इंद्रियां और उनके विषयों का आश्रय हूँ। वे मुझसे ही हैं, मैं उनमें हूँ, और सच पूछो तो मैं उनके रूप में प्रकट हो रहा हूँ। ये भगवान ने अपना गुप्त ज्ञान दिया है। मैं ही अपनी माया के द्वारा भूत, इंद्रिया और उनके विषयों के रूप में होकर उनका आश्रय बन जाता हूँ तथा स्वयं निमित्त भी बनकर अपने आप को भी रचता हूँ, पालता हूँ और समेट लेता हूँ। आत्मा, माया और माया के कार्य पृथक हैं। वे विशुद्ध ज्ञान स्वरूप जड़, प्रकृति, अनेक जीव तथा अपने ही अंतर भेदों से रहित सर्वथा शुद्ध हैं। कोई भी गुण उनका स्पर्श नहीं कर पाता। माया की 3 वृत्तियाँ हैं, सशुपति, स्वप्न और जागृत। इनके द्वारा वही अखंड अनंत बोध रूप आत्मा कभी प्रज्ञ तो कभी तेजस और कभी विश्वरूप प्रतीत होती है। मनुष्य को चाहिए कि वह समझे कि सपने दिखने वाले पदार्थ समान ही जागृत अवस्था में इंद्रियों के विषय भी प्रतीत हो रहे हैं। ये मिथ्या है, इसलिए उन विषयों का चिंतन करने वाले मन और इंद्रियों को रोक ले और मन को रोककर सोकर उठा हो। इस प्रकार जगत के स्वप्न की विषयों को त्याग कर मेरा साक्षात करे। जिस प्रकार सभी नदियाँ घूम फिरकर समुद्र में ही पहुँचती हैं, उसी प्रकार मानसिक पुरुष वेद अभ्यास से, योग साधना से आत्मनात्म धर्म मेरी प्राप्ति ही की समाप्त होते हैं। सबका सच्चा फल यही है कि मेरा सत्कार करे, क्योंकि वे सब मन के निरुद्ध करके मेरे पास पहुँचते हैं। यहाँ पर उन्होंने ये बात खोल दी है कि कैसे भी आप चिंतन करें भगवान का, आखिर में आप प्रभु के पास ही पहुँचोगे। उनके अतिरिक्त और कोई वस्तु है ही नहीं। गोपियों, इससे मैं संदेह नहीं कि मैं तुम्हारा नैनों का ध्रुव तारा हूँ, तुम्हारा जीवन सर्वस्व हूँ, किंतु जो तुमसे इतना दूर रहता हूँ उसका कारण यही है कि तुम निरंतर मेरा ध्यान कर सको। शरीर से दूर रहने पर भी मन से तुम मेरे सानिध्य का अनुभव करो, अपना मन मेरे पास रखो। क्योंकि स्त्रियां और दूसरों का जो चिंतन दूर गए हुए प्रेतों के बारे में होता है, अपने पतियों के बारे में होता है, अपने प्रियों के बारे में होता है, उतना चिंतन सामने रहने वाले, पास में रहने वाले का पर नहीं होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई दूर चला जाए
तो उसका चिंतन, उसकी याद ज़्यादा आती है, ज़्यादा उसका चिंतन करता है। और जितने यहाँ भगवान का जितना चिंतन किया जाए उतने हमारे पाप जो है वो भस्म हो जाते हैं और हम प्रभु के उतने करीब चले जाते हैं। आखिर में उन्होंने कहा है कि तुम फिक्र मत करो, तुम मेरा चिंतन करते करते मेरे को ही प्राप्त हो जाओगी। जैसे रास में जब हुआ था तो बहुत सी गोपियाँ जो कि नहीं आ सकी थी और वो अपना शरीर त्याग दिया था, उन्होंने वहाँ चिंतन करते हुए मेरे ध्यान में मेरा चिंतन करते हुए मेरे शरीर त्याग दिया था, वो मुझे प्राप्त हो गई हैं, मेरे शरीर में ही, मेरे धाम में ही वास करती हैं। देखिए भक्तों, ये बहुत बड़ा ज्ञान है। इसको अगर जो समझ जाए तो शुद्ध भक्ति उसको प्राप्त हो जाती है, और नहीं समझे तो फिर बहुत समय है, एक जन्म नहीं कई जन्म है, आगे आने वाले बहुत जन्म है। अब हमारे को कितनी जल्दी समझना है इसकी बात है। तो आइए भक्तों, यहाँ आज हम विश्राम देते हैं। कल भगवान ने चाहा तो हम इससे आगे फिर पान करेंगे और फिर उद्धव जी के साथ क्या हुआ इसको जानेंगे। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल देवदी पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की जय। ये नंद के लाला की जय, हे देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, हे द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।